हाँ जी। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सभी के अपने परिवार में और आज के हमारे इस प्यारे से सेशन में। ये सीरीज हमने शुरू करी है आपके नवीनतम एग्जाम पैटर्न के डर को दूर करने के लिए। जहां आप लोग देख रहे हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहा है, लेकिन मैथ्स में वो सरल होता है क्वेश्चन, बहुत सरल बनता है क्वेश्चन। जब भी स्टेटमेंट वाइज या टेबल वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं मिलान करने के, आप देखेंगे कि जिस भी एग्जाम में आया वो बहुत सरल है क्वेश्चन। दिखने में जरूर वो बड़े दिखते हैं और बहुत सारे बच्चे तो वो देखते ही डर जाते हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन था, कहां से शुरू करता मैं, पता ही नहीं चला। लेकिन आपका ये डर हमेशा के लिए खत्म करें और मैथ्स आपको बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। हर एक टॉपिक में आपको सिखा रहा हूं और आपके इस डर को खत्म करने के लिए एक सीरीज भी आपके शुरू की गई है। तो देखेंगे आज के इस तीसरे नंबर के सेशन में अब प्रॉफिट लॉस। हर दिन आप एक टॉपिक और उस टॉपिक से बने हुए क्वेश्चंस और आने वाले क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे पहले 2 सेशन हुए हैं आपके। आज से हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, छूट या बट्टा, लाभ हानि और इसके बेस पर बनाए गए क्वेश्चंस आप लोग देखोगे किस तरह से सवाल बने और कैसे आगे बन सकते हैं। शुरू करेंगे और 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा मैं आप सबको, आप सभी का अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अपनी मैथ्स को आसान और बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अभ्यास मैथ्स, और मैथ्स का हर एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं @maths by जयदीप सर के नाम से। आप सबके ही अपने इस परिवार पर आपको एक मैथ्स महारथी बैच दिया गया है, जो एक फाउंडेशन बैच हमारा 0 to हीरो बैच है। अगर आप सभी एग्जाम की मैथ्स एक ही बैच से कवर करना चाहते हैं तो मैथ्स महारथी बैच में एनरोल हो सकते हैं। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं नई भर्ती के लिए तो वीडियो के लिए आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर बैच मिल जाएगा स्पेशल मैथ्स का, सीरीज भी मिलेगी उसके अंदर। और एग्जाम से जस्ट पहले जो रिवीजन क्रैश कोर्स हम शुरू करते हैं वो भी वहां पर आपको फ्री मिलने वाला है। और सीईटी ग्रेजुएशन के लिए भी मैथ्स उस कोर्स के अंदर आपको फ्री मिलेगी। वनपाल के लिए मैथ्स देख सकते हैं, रीट के लिए मैथ्स देख सकते हैं, एलडीसी के लिए क्रैश कोर्स जो रिवीजन बैच चल रहा है वो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। रीट लेवल 1 और लेवल 2 साइंस मैथ्स के बच्चों के लिए स्पेशल मैथ्स यहाँ पर मिल जाएगा। कंप्यूटर टीचर के लिए आप लोग मैथ्स देख सकते हो। हर एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का कोर्स आपको यहाँ मिल जाता है। किसी भी कोर्स से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9772010900। चलिए शुरू करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी का एक और पार्ट है सर डिस्काउंट। इसका हम बेसिक भी जानेंगे क्या इसके अंदर कंसेप्ट है। सर 3 तरह के प्राइस होते हैं, 3 मूल्य होते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। आप सबको पता रहता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, या हिंदी में बोलते हैं इसको लागत मूल्य। किसी वस्तु का खरीदा गया मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहलाता है। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु का बेचा गया मूल्य उसे कहलाता है विक्रय मूल्य। और तीसरा होता है सर अंकित मूल्य। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। जो वस्तु पर लिखे होते हैं, छपे होते हैं, वो उस प्राइस का, उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। ये 3 तरह के प्राइस होते हैं। इसके बाद आता है डिस्काउंट, छूट या बट्टा। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। कौन से प्राइस पर मिलता है डिस्काउंट, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है सर, मार्क प्राइस पर मिलता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट हटा देने के बाद किसी वस्तु का जो मूल्य शेष रह जाता है वो वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास और इस मार्कर पर छपा हुआ मूल्य 2000 रुपए, ये इसका अंकित मूल्य है 2000 रुपए। अगर कोई दुकानदार इस मार्कर पर 10% का डिस्काउंट देता है, 2000 का 10% 200 रुपए कम कर देगा आपके लिए, तो 1800 रुपए में इस मार्कर को क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी अंकित मूल्य में से अगर छूट या बट्टा अगर माइनस कर देंगे आप डिस्काउंट को, तो बचेगा जो प्राइस कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। लाभ कब होता है, हानि कब होती है, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, लाभ का परसेंटेज कैसे देखोगे, ये सारी चीजें आप जान लीजिए। आप सबको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट, लाभ कब होता है बताओ जरा। लाभ कब होता है, जब हम कम पैसे में कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं सर, ज्यादा पैसे में बेच देते हैं, तभी तो लाभ होता है। लाभ बराबर होता है सर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। लाभ तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। और कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ का परसेंटेज कैसे निकालोगे,
प्रॉफिट परसेंट, लाभ का प्रतिशत, ये होगा सर लाभ, प्रॉफिट अपॉन सीपी, लाभ बटे क्रय मूल्य। सीपी का मतलब कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ और हानि के परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाता है, लागत मूल्य पर निकलता है प्रॉफिट परसेंट, और लागत मूल्य पर ही निकलता है लॉस का परसेंट। अब बताओ हानि कब होती है? हानि डिस्काउंट कब होता है आपको? लॉस कब होगा? जब ज्यादा पैसे में कोई वस्तु खरीद कर ले आओगे और कई बार क्या होता है कम पैसे में बेचनी पड़ जाती है, तब नुकसान होता है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। और हानि का परसेंटेज, हानि का प्रतिशत कैसे निकालोगे? लॉस का परसेंटेज, ये होगा सर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये प्रॉफिट लॉस का कुछ बेसिक पार्ट है, हम सीख जाएंगे और आप सबको पहले से इतना पता भी रहता है और कुछ खास नहीं रहता है, चीजें आपको समझ में आती हैं, 100% समझ में आती है, बस आप केवल डरते हैं और जब तक आप शुरू नहीं करते तब तक डर रहता है। अब देखो आप लोग इस बेस पर किस तरह से सवाल बना है। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर लिया जाता है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 11 फरवरी 2024 को, और उसमें स्टेटमेंट वाइज इस तरह से सवाल बना है। अब दिखने में क्वेश्चंस आपको बड़े लगते हैं ये, लेकिन ये बहुत सरल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 200 रुपए वाली एक वस्तु को 25% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य 250 होगा। आप खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 200 में कोई वस्तु आपने खरीदी है, 25% हानि पर बेचना है, तो क्या विक्रय मूल्य 250 हो सकता है क्या? अरे हानि होगी क्या 250 में बेचने पर? 200 की वस्तु खरीद के 250 में बेचने पर किसी को हानि हुई कि सर ये तो लाभ हो जाएगा? बस इतना ही तो पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत है सर। 200 की वस्तु को अगर हानि में बेचना है तो कम पैसे में बेचेंगे, तब हानि होती है। हानि कब होती है? जब बेचा गया मूल्य कम होगा, खरीदा गया मूल्य ज्यादा होगा। 250 में बेचने पर तो लाभ हो जाएगा। 200 का 25% 50 रुपए होता है, तो 200 वाली वस्तु को अगर 250 की जगह अगर 150 लिखा होता है ना सर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? बेचा गया मूल्य। एक तरीका तो है 200 का 25% निकाल लो, और एक तरीका यह है कि 200 गुणा 25%। अगर हानि में बेचना है तो 100 माइनस हानि का प्रतिशत, 100 माइनस 25 यानी 75 बटे 100। 150 रुपए आएगा सर, ये 75 का डबल। 150 में बेचते तो आपको हानि होती 25%, तो पहला स्टेटमेंट गलत है सर। दूसरा, यदि क्रय मूल्य 56.25 हो और लाभ 20% हो रहा हो तो विक्रय मूल्य 67.50 होगा। इसको चेक करने की जरूरत है, ये हो सकता है सही हो, क्योंकि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है और लाभ कमा रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि सही हो। लेकिन पहले वाले को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, उसका तो पहले ही कंफर्म हो गया था कि पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा चेक कर लेते हैं, कौन सा प्राइस देखना है सर? विक्रय मूल्य। दूसरे स्टेटमेंट के लिए सेलिंग प्राइस देखो कितना आएगा, 56.25, ये खरीदा गया मूल्य है, गुणा 20% लाभ कमाना है 120 बटे 100। 120 बटे 100 मैं यहां लिख देता हूं। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे देखते हो जब आपको क्रय मूल्य दे रखा हो? इसका एक बेसिक फॉर्मूला जो बचपन में कभी लिखा हो, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है सर क्रय मूल्य गुणा सीपी, क्रय इंटू 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 100। और अगर हानि में बेचना हो तो 100 माइनस हानि का प्रतिशत बटे 100। तो ऊपर वाले में तो 75 आया था, इसमें क्या है 120 है। इसको सरल करिए आप लोग। ये जीरो काटना तो मुझे भी आता है, ये सबसे सरल काम होता है मैथ्स के अंदर। 12 से गुणा करना है सर, 12 5 60 का जीरो, 6 हासिल कैरी हो गया, 12 2 24 और 6 30 का जीरो, 3 हासिल कैरी हो गया, 12 6 72, 72 और 3 75 का 5, 7 हासिल कैरी हो गया, 12 5 60 और 7 67, 67.50 पॉइंट यहाँ आएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर रहेंगे सर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, 2 नंबर का स्टेटमेंट राइट है सर। 67.50 विक्रय मूल्य होगा जब आप 20% लाभ पर बेचोगे। तीसरा, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ 4, इसमें बल्कि से मात खा जाते हैं, यहां गलती कर जाते हैं। ये कह रहे हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ 4% होगा, लाभ 4% होगा। तीसरा स्टेटमेंट देखो मैं यहां बता रहा हूं, क्रय मूल्य
और ये विक्रय मूल्य, दोनों तरह के प्राइस लिख दिए, सीपी और एसपी। ये कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, 96% है। अगर सर ये 100 हुआ तो 100 का 96%, ये 96 रुपए होगा, ये 96 रुपए होगा। ये कट भी रहा है, चाहो तो काट भी सकते हो, ये 4 से कट रहा है 25, अगर ये 25 हुआ ना, 25 400, तो सर ये 24 रुपए होगा। लाभ 1 रुपए का हो रहा है। लाभ पहले अगर आप नहीं काटते तो आपको 4 रुपए का लाभ होता, लेकिन लाभ और हानि के परसेंटेज कभी नहीं बदलते हैं, चाहे प्राइस कुछ भी लिख लो आप। पहले भी आपको लाभ का परसेंटेज वही आता, अब भी आपके लाभ का परसेंटेज वही आएगा। पहले आप 100 में बेच रहे थे 96 वाली वस्तु को, अब आप 25 में बेच रहे हो 24 में खरीदी वस्तु को, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ का परसेंटेज 4 नहीं आएगा। लाभ का परसेंटेज 4 नहीं आएगा, पहले भी 4 नहीं आ रहा था। लाभ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लाभ का प्रतिशत, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ बटे क्रय मूल्य 1/24 गुणा 100, 1/24 गुणा 100। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा किया, 4 से कटेगा सर ये 6 बार, 4 से कट गया 25 बार, 25 में 6 का भाग दूंगा, 4 सही 1/6%, 4 से भी ज्यादा आएगा सर ये। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, पहला स्टेटमेंट भी गलत है, चौथे नंबर पर आ गए। क्रय मूल्य का फॉर्मूला पूछ रहा है, बेसिक फॉर्म पूछिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 100/100 प्लस लाभ का प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य, यही वाला फॉर्मूला पूछा है। बस पक्षांतरण करना है, इसका ट्रांसफर करना है, ये मान पूछ रहा है, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो विक्रय मूल्य तो पहले से आगे लिखा है सर, भाग वाली संख्या ऊपर गुणा में जाती है और गुणा वाली संख्या जो ऊपर लिखी है वो भाग में आती है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है सर, ये क्रय मूल्य का फॉर्म सही लिखा है। तो स्टेटमेंट 2 और 4 दोनों सही है, तो यही आपको आंसर देना है, इनमें से चुनाव करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 3 और 2 सही है, 3 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। सही कथन की पहचान करनी थी तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बहुत सरल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन पूरी लाभ हानि खत्म करा दी एक क्वेश्चन से, पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया इस एक क्वेश्चन से। ये विक्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य, इसी का पक्षांतरण करके लिखना होता है सर, इसी का ट्रांसफर करके बेसिक फॉर्म बनानी होती है। सीपी बराबर होगा, ये पहले से इधर लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य गुणा विक्रय मूल्य गुणा, ये भाग वाली संख्या ऊपर जाएगी सर 100, और ये 100 प्लस लाभ का प्रतिशत ये नीचे आएगा, प्रॉफिट परसेंट या गेन का प्रतिशत, लाभ ही है वो, गेन का मतलब यहाँ क्या है, लाभ ही है ना, प्रॉफिट का परसेंट है सर, ये लिखा जाएगा। तो 2 और 4 सही था। और देखिए आप लोग नेक्स्ट, ये एक बहुत ही बेसिक सवाल लिखा है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, केवल फॉर्मूले पूछ रहा है आपसे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हाँ सर, लाभ तभी होता है जब हम ज्यादा पैसे में किसी वस्तु को बेचते हैं, तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हानि का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हानि बटे विक्रय मूल्य गुणा 100, हानि का परसेंटेज गलत है सर, ये हानि का प्रतिशत ऐसे नहीं निकलता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ और हानि दोनों ही परसेंटेज हमेशा किस पर निकलते हैं, लाभ का प्रतिशत होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और लॉस, हानि का परसेंटेज होता है सर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लाभ और हानि के प्रतिशत दोनों ही हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस डिस्काउंट, जो वस्तु पर छपा होता है मूल्य, अंकित मूल्य, वो बराबर किसके होता है, विक्रय मूल्य कितने में बेचा प्लस कितना डिस्काउंट था, उन दोनों को जोड़ने से अंकित मूल्य बन जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो वस्तु पर छपा होता है अंकित मूल्य, वो बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस उस वस्तु पर दिया गया डिस्काउंट, उस वस्तु पर दिया गया डिस्काउंट, छूट या बट्टा। ये स्टेटमेंट ठीक है। और नंबर 4 कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज बटे 100, ये फॉर्मूला भी सही है, क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट के बारे में थोड़ी देर पहले बताया है मैंने कि डिस्काउंट जो है, छूट या बट्टा, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। कौन से प्राइस पर दिया जाता है, एग्जाम्पल के रूप में समझाया था मैंने, डिस्काउंट हमेशा किस प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। मैंने एक मार्कर का एग्जाम्पल देके बताया है आपको, बताया था ना कि मार्कर 2-4 रुपए इस पे छपा हुआ मूल्य है, और एक दुकानदार इस मार्कर पर
अगर 10% डिस्काउंट देता है तो विक्रय मूल्य कितना आया था 1800, तो इस फॉर्मूले से भी 1800 ही आएगा। ये फॉर्मूला बनाया है विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर होगा अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट का प्रतिशत, छूट का प्रतिशत बटे 100। जैसे अभी जो क्वेश्चन एग्जांपल के साथ मैंने बताया था कि 2000 रुपए कौन सा मूल्य है, अंकित मूल्य, तो यहां लिखोगे 2000 गुणा 100 माइनस 10 यानी 90 बटे 100। 2000 गुणा 90 बटे 100 1800 ही आएगा, इससे करके देख लो भले आप। तो ये भी फॉर्म सही है सर, 1, 3 और 4 तीनों सही है सर। 1, 3 और 4 इस क्वेश्चन के लिए ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहां पर इन तीन चारों में से जो सही स्टेटमेंट है वो 1, 3 और 4 है। 1, 3 और 4 है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल आपके साथ में लिखा है। ये अलग अलग वस्तुएं हैं, आर्टिकल हैं, और ये इनका क्रय मूल्य दे रखा है, कॉस्ट प्राइस, और ये इनके लाभ का परसेंटेज है। इस टेबल को देखिए और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दें। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सर्वाधिक होगा, कौन सी वो वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य सर्वाधिक होगा? तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है सर। 400 में कोई वस्तु खरीदा है, 20% लाभ पर बेचोगे तो 400 का 20% सर, ये 2 जीरो कम हो जाएंगे, 20 गुणा 4 80 रुपए के लाभ में बेचेंगे, यानी 480 में बिकेगी सर। इसका विक्रय मूल्य होगा 480 रुपए, सेलिंग प्राइस 480 रुपए। ऐसे निकाला 400 गुणा 120 बटे 100, ये कर दो, 400 का पहले 20% निकाल के वो जोड़ देना, दोनों बातें एक ही हैं। 12 गुणा 40 480 रुपए। 500 की वस्तु खरीदी गई, 15% लाभ पर बेचोगे, 500 का 15% 75 रुपए का लाभ होता है सर। 575 में बेचेंगे सर। 800 में कोई वस्तु खरीदी है, 25% लाभ पर बेचना है, 800 का 25% 200 रुपया होता है सर। 800 प्लस 200 1000 में बेचेंगे सर। या फिर ऐसा कह सकते हो 800 गुणा 125 बटे 100, क्योंकि 25% लाभ कमाना है। 125 गुणा 8 1000 होता है सर। 1000 रुपए की कोई वस्तु खरीदी गई, 10% लाभ पर बेचोगे सर, 1100 में बेचेंगे। सबसे अधिक विक्रय मूल्य इसी का आएगा जिसका क्रय मूल्य सबसे अधिक है, डी। ये पूछ रहा था किस वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक होगा, अरे उसी का अधिक होगा सर जिसका क्रय मूल्य अधिक है। और लाभ पे तो सारी वस्तुएं बिक रही है, बेचा तो सबको ही लाभ में, नुकसान में तो कोई गई ही नहीं, तो विक्रय मूल्य इसी का ज्यादा होगा सर। 1000 गुणा 110 बटे 100, ये 1100 रुपए की बेचेगा सर, 1100 रुपए की। तो ये बहुत ही बेसिक सरल सवाल था, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आरपीएससी पूछ रहा है। ये आरपीएससी के द्वारा प्रोग्रामर का पेपर है 2024 का, उसमें पूछा गया सवाल है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेबल बना के दी आपको। अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन बढ़िया है। पी और आर का अनुपात ज्ञात करना है। इस टेबल में ये तो वस्तुएं हैं, अलग अलग 3 आर्टिकल है, 3 वस्तु हैं। ये इनका क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, ये इनका अंकित मूल्य है, ये इनका डिस्काउंट है, और ये विक्रय मूल्य और ये लाभ और हानि के प्रतिशत है। ये सारी जानकारियां आपको दे रखी है। देखो पी कहां लिखा हुआ है, पी सर ये लिखा हुआ, पहली वाली वस्तु का लाभ का परसेंटेज पी है। तो देखेंगे पहली वाली वस्तु पर कितना % लाभ हो रहा है। इस एक सवाल से लाभ हानि और डिस्काउंट पूरा खत्म हो जाएगा, इस एक मात्र क्वेश्चन से। इन स्टेटमेंट का ये जादू है। पहली वाली वस्तु का सर 1 नंबर आर्टिकल की बात कर रहा हूं, क्रय मूल्य जो दे रखा है, लागत मूल्य, वो 12000 है। दिख रहा है आप सबको, लागत मूल्य 12000 है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस। बाजार का मूल्य जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य जिसको कहते हैं, वो 20% ज्यादा है, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर रखा है सर। तो अंकित मूल्य कितना होगा, इससे 20% अधिक अंकित करेगा सर ये दुकानदार, मार्क प्राइस। तो 12000 से 20% ज्यादा अंकित करना है, तो एक तरीका तो है कि 12000 का पहले 20% निकाल लो, उसे जोड़ देना, या फिर 12000 गुणा 120 बटे 100 कर दो, दोनों एक ही बातें हैं सर। 20% अधिक अंकित कर रहा है, लिखा है ना +20%, इसका मतलब 20% अधिक है सर। तो 12000 का अगर मैं 20% निकालता तो 2400 रुपए आता। 12000 का 10% 1200 होता, और 20% निकालोगे तो 2400 आएगा।
तो यहां भी अगर करोगे तो भी वही आएगा, 12,000 में 2400 जोड़ोगे तो 14,400 रुपए। ये दोनों जीरो मैंने काट दिए, 12 से गुणा करा रहा हूं सर। 12 गुणा 12 144 होते हैं और 2 जीरो आ जाएगी, आया ना 14,400। वो वैसे भी 14,400 ही आता है। अब इसे बेचना है डिस्काउंट पर। कितना डिस्काउंट? 10% के डिस्काउंट पर बेचना है सर। छूट देना है 10%। डिस्काउंट दिया गया है 10%। तो 14,400 का 10% बिना पेन चलाए समझ में आ रहा है 1440 रुपए आएगा सर। एक जीरो कम हो जाएगा, डिस्काउंट छूट जो मिलेगी यहां पर 14,400 का 10%, 1440 रुपए ये डिस्काउंट में बेचेगा सर। तो ये पैसा कम कर देगा, 14,400 में से 1440 रुपए कम में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, बेचा गया मूल्य। ये विक्रय मूल्य ऐसे भी निकाल सकते थे और यही विक्रय मूल्य एक लाइन में ऐसे भी कर सकते थे। देखो ऐसे कर सकते थे, विक्रय मूल्य बराबर 14,400 रुपए जो आया है वो अंकित मूल्य है और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। 10% अगर कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट दे रहा है तो आपको 90% चुकाना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 90%। 14,400 का 90%। ये जीरो आप हटा देते और 9 से गुणा कर देते। जीरो 9 4 36, 36 और 3 39, 9 1 9 और 3 12, 12,960 में बेचेंगे। इधर से भी वही आएगा। विक्रय मूल्य 14,400 में से अगर 1440 कम करोगे तो वही बनेगा 12,960। कम करके देख लो भले आप लोग, 12,960। 12,000 में खरीदा था, 12,960 रुपए का बेच रहे हो। बताओ कितने रुपए का लाभ हो रहा है सर? 960 का प्रॉफिट हो रहा है सर, 960 रुपए का। किस पर हो रहा है? 12,000 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, लाभ का प्रतिशत आ जाएगा सर। ये तीनों जीरो कट जाएंगे, तो मेरे को भी काटने आते हैं। 12 से कितनी बारी में कटेगा? 8 बारी में। 12 8 96। लाभ का प्रतिशत 8% होगा सर। 8%, यानी पी का मान तो सर कितना आ गया? 8% आ गया सर। पी बराबर 8% आ गया। ये तो मैंने पूरा समझा दिया आपको। अब मैं आर का आंसर डायरेक्ट निकालूंगा क्योंकि इसमें पूरी बातें समझ में आ गई। एक एक चीज, पूरा लाभ हानि और डिस्काउंट दोनों खत्म हो गए। अब देखो इसको, आर का मान और निकालना है सर। 13,000 में कोई वस्तु खरीदी गई, ये लागत मूल्य है। 30% अधिक अंकित करना है। 13,000 का 30% निकाल के जोड़ देना। 13,000 गुणा 130/100 कर दो, 16,900 रुपए आएगा। कितना आएगा? 13 गुणा 13 169 होते हैं। 13 गुणा 13 169 होते हैं। 2 जीरो यहां से कम कर दोगे तो ये वाला जो प्राइस आएगा 13 गुणा, सॉरी हाँ सही है, 13 गुणा 130 ही तो करो, 169 और 2 जीरो यहां कम कर दी, 2 और आ जाएंगी, 16,900 रुपए। ये अंकित मूल्य आएगा। कैसे आया ये? 13,000 का 30% निकाल के जोड़ दो, 13,000 गुणा 130/100 कर दो, 30% अधिक अंकित करेगा। अब यहां पर बेचेगा 20% डिस्काउंट पर। कितने डिस्काउंट पर? 20% के डिस्काउंट पर। और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 16,900 गुणा 80/100, क्योंकि 20% कम पर बेचेगा तो 80% पे बेचेगा। ये जीरो कम हो गया सर, 8 से गुणा करना है। जीरो 8 9 72 का 2, 7 हासिल कैरी हो गया। 8 6 48 और 7 48, 2 50 और 5 55 का 5, 5 हासिल कैरी हो गया। 8 1 8 और 5 13, 13,520 में बेचेगा सर। 13,520 में बेचेगा। 13,000 की वस्तु को 13,520 में बेच रहे हो। लाभ कितना कमाया? 520 रुपए का। आर का मान निकाल रहा हूं सर, लाभ का प्रतिशत। अब मैं तीसरी वस्तु पर आर का मान निकाल रहा हूं। 520 का लाभ हुआ 13,000 की वस्तु पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, 4% लाभ आएगा सर। 1 2 और तीनों जीरो कट गए। 13 4 कितना होता है? 52। आर का मान कितना आ गया? 4%। ये 8% और ये 4%। रेशियो कितना बनेगा? 2:1। 4 2 8, 4 1 4, 2:1। अच्छा सवाल है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ये, शानदार सवाल है ये पूरा समझाने के लिए आपने टाइम दिया है। जब आप सब जानते हो
क्रय मूल्य कौन सा होता है? अंकित मूल्य ज्यादा लिख रहा है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट हटाने के बाद विक्रय मूल्य बचता है, फिर आपने लाभ और हानि देखे हैं, लाभ ही कमा रहा है तो लाभ ही देखा है। सही है? तो एक एक बात इस क्वेश्चन से खत्म हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखो आप लोग। सही कथन की पहचान करनी है, सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सही कथन की पहचान करो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, 480 में कोई वस्तु आपने खरीदी है, 20% लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य 576 होगा। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। 480 में खरीदा है, 10% लाभ देखोगे तो 48, 20% लाभ देखोगे तो 96 रुपए का लाभ कमाएंगे, 96 का। 480 प्लस 96 करके देखो, 576 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। 6 8 और 9 17 का 7, एक हासिल करी, 4 और 1 5, 576 में बेचेंगे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विक्रय मूल्य निकाला है सर पहले स्टेटमेंट में, 480 गुणा 120/100, ऐसा कर दो चाहे आप। 480 का 20% निकाल के 96 जोड़ दो, चाहे 480 गुणा 120/100 कर दो, 576 आएगा सर। ये जीरो कट गए। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए आप। यदि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि करनी है और फिर 20% की कमी करनी है, तो अंतिम परिणाम प्रारंभिक संख्या के बराबर होगा सर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सत्य है। कोई संख्या है आपके पास 100 मान लीजिए आप, इस 100 को पहले आप 25% बढ़ाओगे, 25% वृद्धि करोगे, तो ये नंबर 125 हो जाएगा, 125 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 20% क्या कर दो? कम कर दो। 125 को जब आप 20% कम करोगे तो 25 कम होगा, क्योंकि 125 का 20% 20 नहीं होता है, 25 होता है। 20 से कटता है 5 बार, 20 500, और 5 से कितनी बारी में कटा? 25 बारी में। तो 125 में से 25 कम होगा तो 100 आ जाएगा सर। प्रारंभिक संख्या के बराबर आ गया क्या? शुरुआत में भी नंबर 100 था और अब भी वापस क्या हो गया? 100 हो गया, क्योंकि 25% बढ़ाया, फिर आपने 20% क्या करा है? कम करा है। ये वृद्धि है और ये कमी है, तो अंतिम परिणाम प्रारंभिक संख्या के बराबर ही आएगा, ये निश्चित बात है, सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए। यदि किसी की परीक्षा में एक विद्यार्थी को 72% अंक प्राप्त हुए, एक बालक है जिसके 72% मार्क्स आए और कुल 500 अंक है, टोटल जो मार्क्स है पेपर का वो 500 अंक है, उसका प्राप्तांक 360 होगा। ये भी बहुत ही बेसिक परसेंटेज के पे लिखा क्वेश्चन है कि 500 का टोटल मार्क्स है और 72% इस विद्वान के आए हैं, 500 का 72% 360 ही होता है सर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इस बालक का प्राप्तांक निकाला है, इसके ऑप्टेन मार्क्स जो आए हैं 500 का 72% आए हैं सर। 500 का 72% 360 ही होता है, जीरो तो कट गए, 5 2 10 का जीरो, एक हासिल कैरी, 5 7 35 और 1 36। ये स्टेटमेंट भी ओके है सर। नंबर 4, यदि किसी वस्तु पर 10% तथा 20% के कर्मिक बट्टे दिए जाते हैं, कर्मिक का मतलब लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो टोटल बट्टा 30% होगा। ये गलत है सर। अगर किसी वस्तु पर 2 कर्मिक डिस्काउंट 10% और उसके बाद 20% मिला है, तो टोटल डिस्काउंट जो मिलेगा वो 30 से कम आएगा। हमेशा इनके योग से तो कम ही आएगा, इनके योग से क्या आएगा? कम आएगा सर। ये 28% आएगा। तो तीसरा स्टेट 3 भी सही है, 4 नंबर का स्टेटमेंट गलत है सर। यहां कितना आएगा देखो आप, अंकित मूल्य मान लीजिए किसी वस्तु का 100 रुपए है, कितने रुपए है? 100 रुपए। विक्रय मूल्य कितना होगा? 2 कर्मिक डिस्काउंट दे रहा है ये, 100 रुपए की वस्तु पर सबसे पहला डिस्काउंट है 10%, तो आपको 90% भरना पड़ेगा। उसके बाद 20% के कर्मिक बट्टे हैं, कर्मिक का मतलब अब शेष 90 पर मिलेगा दूसरा डिस्काउंट 20%, तो 90 पर 20% डिस्काउंट मिलेगा तो 80% भरना पड़ेगा। कितना? 80%। ये जीरो 100 कट गया, ये जीरो भी कट गए, 9 गुणा 8 72 रुपए। 100 रुपए वाली वस्तु 72 रुपए में बिकेगी, तो टोटल कितना डिस्काउंट मिल गया? 28%। डिस्काउंट कितना मिल गया? 28%। 100 माइनस 72 28 ही होता है। अरे 72 प्लस 28 100 ही होता है क्या? 70 20 90 8 2 10। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा? छूट का प्रतिशत हो रहा है सर टोटल 28%। योग से हमेशा कम आएगा।
अगर इस दुकानदार को 30% डिस्काउंट देना होता तो सक्सेसिव देता ही नहीं है। इसने सक्सेसिव डिस्काउंट लगातार छूट इसीलिए दिए कि आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो डिस्काउंट दे कितना रहा है। कुछ तो इस चक्कर में आएंगे कि टोटल डिस्काउंट 30% मिल रहा है, और ये आधे को ना बहुत सारों को दिक्कत है ये। आप तो खैर पढ़ाई कर रहे हो, जो लोग डिस्काउंट मांगते हैं उनको भी नहीं पता कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30% से कम देगा ये। सक्सेसिव डिस्काउंट देखने का एक और फॉर्म मैं आपको बताता हूं, ये भी रहता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, एक्स गुणा वाई बटे 100। तो 10 प्लस 20 30 तो ये हो गया 30 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। 30 में से 2 घटा दो, 28% आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होगा सर, 28%, 28%। सही है। तो सर यहां पर स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी राइट होगा सर, ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हम। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है, अंकित मूल्य 2500 रुपए है तथा उस पर 12% का बट्टा दिया जाता है, 12% डिस्काउंट मिल रहा है उस वस्तु पर, कितना 12%। तो विक्रय मूल्य 2200 रुपए होगा, सेलिंग प्राइस जो आएगी वो 2200 आएगी। क्या सही ये बात है क्या? अंकित मूल्य 2500 है और डिस्काउंट 12% का मिल रहा है, तो बेचा गया मूल्य कम तो होगा, ये बात निश्चित है। और 2200 आएगा क्या, ये चेक कर लो। 2500 रुपए अंकित मूल्य है, 12% अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है तो आपको चुकाना पड़ता है 88%। कितना? 88%। ये 2 जीरो कट गए बड़े प्यार से, 25 8 200, जीरो 20 हासिल कैरी हो गया, 25 8 200 और 20 220, 2200 सही है सर, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चाहो 2500 का 12% निकाल के वो माइनस कर देना, चाहो 2500 गुणा 88 बटे 100 लिख दो, दोनों बातें एक ही हैं। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 15% हानि पर 680 में बेचा गया, ये भी अच्छा स्टेटमेंट है सेकंड नंबर का। यदि किसी वस्तु को 15% हानि पर 680 में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य 800 रुपए था, उसका क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपए, यानी 15% डिस्काउंट पर बेची है, 680 में बेची है, तो क्रय मूल्य 800। क्रय मूल्य ज्यादा होता है तभी हानि होती है, हो सकता है देखिए सही है क्या ये? हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा। क्रय मूल्य 800 रहा होगा क्या, ये चेक कर लेते हैं, लेकिन होगा तो ज्यादा ही ना, क्योंकि हानि हुई है। देखो दूसरा नंबर का स्टेटमेंट चेक करते हैं, ये पहला स्टेटमेंट चेक किया था हम। कॉस्ट प्राइस देखेंगे, लागत मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य कैसे निकालोगे, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लाभ हानि के अंदर। जब विक्रय मूल्य दे रखा हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? 680 बेचने के बाद का मूल्य है सर, 680 में बेचा गया है, बेचने के बाद का मूल्य, और बेच करके नुकसान हुआ है तो इसका मतलब आपने कम पैसा कमाया है। 15% की हानि हुई है, इसका मतलब आपने जो पैसा कमाया सर वो 85% के बराबर है, 85 के बराबर है। गुणा कर दो आप लोग 100 से, 17 5 85, 17 4 68, 5 से कट जाएगा सर 8 बार 5 8 40, 8 गुणा 100 800 रुपए, बिल्कुल ठीक आंसर है ये 800 रुपए। उसका क्रय मूल्य 800 रुपए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर ये। नेक्स्ट, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है तो 2 वर्ष में कुल वृद्धि 20% होगी। नहीं सर, जनसंख्या की वृद्धि भी सीआई कंपाउंडिंग की तरह चलती है, कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से बढ़ता है, जनसंख्या भी प्रति वर्ष बढ़ रही है ना, प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो रही है, हर साल 10%। अगर आज 100 है तो आज से 1 साल बाद 110 हो जाएगी, 110 का फिर 10% बढ़ाओगे तो 11 और बढ़ जाएगी, 121 हो जाएगी सर, 20 नहीं आएगा आंसर, कितना आएगा? 21% की वृद्धि होगी। तीसरा स्टेटमेंट गलत है सर। देखो तीसरा स्टेटमेंट, अगर वर्तमान में जनसंख्या 100 है तो 100 का 10% अगले साल बढ़ जाएगी, तो अगले साल जनसंख्या 110 हो जाएगी। इसका वापस 10% निकालोगे तो 11 आएगा ना, 110 प्लस 11 121 होता है, या फिर आप डायरेक्ट कर दो 110 बटे 100, तो 100 से जनसंख्या कितनी हो गई है? 121 हो गई है सर। तो वृद्धि देखोगे तो 21% वृद्धि आएगी, ना कि 20 नहीं आएगा, 21% वृद्धि आएगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से देखते हैं आप लोग, वैसे ही बढ़ती है जनसंख्या, प्रति वर्ष बोला है। चलो, यदि लाभ प्रतिशत 25% हो
तो क्रय मूल्य बराबर होगा 100 गुणा 125, 100 बटा 125, सॉरी 100 बटे 125, थोड़ा सही लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखना था इसको, थोड़ा सा फ्रैक्शन में सही नहीं लिख पाया, टाइपिंग में अंदर थोड़ा सा देख लो। यदि लाभ 25% हो तो क्रय मूल्य बराबर होगा 100 बटे 125 गुणा विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला पूछ रहा है, सही है क्या? ये कह रहा है यदि लाभ 25% कमाया गया है तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर होगा 100 बटे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, 100 बटे लाभ का, सॉरी 100 बटे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। सही है सर ये बिल्कुल, क्योंकि बेच करके लाभ कमाया है तो बटे में 125 आएगा और गुणा में 100 आएगा, और हानि हुई होती तो बटे में 75 आता है। विक्रय मूल्य के बटे में जो आ रहा है वो 125, नीचे जो फ्रैक्शन में भाग में आ रहा है वो 125 क्यों लिखा रहा है? वो इसलिए लिख रहा है कि सर बेच करके लाभ हुआ है। तो ये फॉर्म भी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 ठीक है सर, 1, 2 और 4 सही है सर, सही बताने थे। 1, 2 और 4 सही है सर, 1, 2, 4। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखो आप लोग। लाभ हानि का एक एक कंसेप्ट पूरा कवर हो जाएगा, डिस्काउंट का भी एक एक बात पूरी कवर हो जाएगी, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो आप लोग, बहुत सरल होते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1260 रुपए है, बेचा गया मूल्य 1260 रुपए है, 5% लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ है? 5%, तो क्रय मूल्य 1200 रुपए होगा, खरीदा गया मूल्य 1200 होगा। सही है क्या? ये मैंने कहा थोड़ी देर पहले भी, मैंने इस पे स्टार बनाया था, वापस इस पे स्टार बना रहा हूं। इसमें बहुत सारे बालक गलती करते हैं, जब विक्रय मूल्य दिया गया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। आधे बच्चे आज भी इस धरती पर ऐसे हैं जो 1260 का ही 5% निकालेंगे और वो जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों काम करके देख लेते हैं। लाभ और हानि के परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। 1260 में बेच करके 5% लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है? 5%। तो क्रय मूल्य देखो 1200 आएगा क्या? कम तो आएगा, ये बात तो ठीक है। 1260 में बेचा है सर, 5% का लाभ कमाया, इसका मतलब सर ये 105 के बराबर होगा, क्योंकि बेच करके ज्यादा पैसा कमाया। 105 के बराबर होगा। लागत मूल्य के लिए 100 से गुणा कर दो, 21 से काट दो, 21 5 125, और 21 से कट जाएगा 21 से 126, 60 बार, 5 से फिर कट जाएगा 12 पंजे 60, 12 बार, और 12 गुणा 100 कितना आ गया? 1200। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ओके है सर, सही है बिल्कुल। किसी संख्या में 30% की वृद्धि और फिर 30% की कमी होने पर शुद्ध कमी 9% आएगी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है सर। कोई नंबर है आपके पास, दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लो आप लोग। कोई संख्या है आपके पास, 100 है सर, इसमें 30% बढ़ाना है, 130 बटे 100 वृद्धि कर दी, और फिर 30% कम करना है, 70 बटे 100। ये 100 कट गया, ये 0 भी कट गए, 13 7 91 आ गया सर, 91। 100 से वो नंबर 91 हो गया, कितना कम हो गया? 9% की कमी आ गई उस संख्या में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शुद्ध कमी 9% होगी सर। तीसरा, यदि अंकित मूल्य पर 25% तथा 10% के क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो कुल बट्टा 35 होगा। थोड़ी देर पहले बात करी थी, इसके योग से हमेशा कम आएगा। 25 + 10 35% अगर डिस्काउंट देना होता तो वो क्रमिक बट्टे देता ही नहीं, इनके योग से हमेशा कम आएगा। बताई थी बात? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है सर, अब की बार करेंगे नहीं, पर ये सही है। नंबर 4, यदि किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बराबर होगा 4/5 गुणा क्रय मूल्य। ये सही है क्या? अगर 20% हानि पर कोई वस्तु बेचना है, 4 नंबर का स्टेटमेंट देखना, हानि पर बेचना है 20%, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बनेगा सर? विक्रय मूल्य बराबर बनेगा सर, सेलिंग प्राइस बराबर होगा क्रय मूल्य गुणा, हानि में देना है 100 - 20, 80/100। 80/100 को काटने के बाद क्या लिखते हैं सर? 4/5, 20 4 80, 20 500। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 4/5 गुणा क्रय मूल्य। बिल्कुल ओके है सर, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 1, 2 और 4 तीनों सही है। 1, 2 और 4 तीनों स्टेटमेंट सही है सर। 1, 2, 4 सही है।
चलिए एक और देख लो आप लोग, लास्ट अंतिम सवाल, ये बता दो आप लोग। 2-3 टॉपिक कवर हो गए, परसेंटेज के क्वेश्चंस भी देख लिया आपने, इसमें प्रॉफिट लॉस भी आ गया, इसमें डिस्काउंट के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं साथ साथ, परसेंटेज भी एक और लिखा है, ये एसरेशन लिखा हुआ है, अभिकथन है एक, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि होती है फिर 20% की कमी की जाए तो अंतिम मान प्रारंभिक मान के बराबर, थोड़ी देर पहले चेक कराया है, बराबर ही आएगा। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात सत्य है। दूसरा रीजन बता रहा है इसका, कर्मिक प्रतिशत परिवर्तन में गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। कर्मिक का मतलब सक्सेसिव। रीजन बता रहा है सर इसका, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के अंदर मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज किया जाता है। ये भी बात सही कर रहा है सर। या अभिकथन और इसका कारण दोनों सत्य हैं, और आर जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है सर। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें मल्टीप्लीकेशन मेथड का ही यूज किया जाता है जब सक्सेसिव चेंज आ रहा हो। सक्सेसिव का मतलब लगातार परसेंटेज परिवर्तन दे रखा हो। देखो आप लोग, एक संख्या है आपके पास 100, आपने कोई नंबर को माना, अब उसमें क्या परिवर्तन आएगा संख्या में? 100 का सबसे पहले आपने वो संख्या बढ़ा दी 25%, तो मल्टीप्लाई तो करते हैं 125/100, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड, 125/100। और उसके बाद आपने उस नंबर को क्या कर दिया, 20% कम कर दिया, तो हम लिखते हैं 80/100। यही कहलाता है मल्टीप्लीकेशन मेथड। 25 5 125, 25 4 100, और 4 से कटेगा सर 20 बार, और 20 गुणा 5 100 ही आ गया सर वापस नंबर। बढ़ाने के बाद और कम करने के बाद प्रारंभिक संख्या वापस वही प्राप्त हो गई, तो अंतिम मान प्रारंभिक मान के बराबर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और कौन सा मेथड यूज होता है? मल्टीप्लीकेशन मेथड। दोनों ही बातें सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो परसेंटेज में ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है। बताओ अभी भी डर है क्या? बिल्कुल मैथ्स का डर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी दिमाग के अंदर मैथ्स के डर को खत्म कर देना। चाहे क्वेश्चन किसी भी ग्रह से बनाया जाए, कहीं से भी पेपर बना के लाया जाए, ऐसा एक सवाल आपको पेपर में नहीं मिलेगा जो आपको यहां से मैथ्स में नहीं कराया गया। नेक्स्ट एक और कर जाओ, चलो लास्ट आखिरी सवाल ये बता दो, आप अंतिम सवाल ये बता दीजिए। यदि अंकित मूल्य 4000 रुपए है तथा 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य 4000 रुपए है तथा 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य 3400 रुपए होगा। सेलिंग प्राइस 3400 आएगी क्या? अंकित मूल्य 4000 है, 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कम तो आएगी सर, देख लो 3400 आएगी क्या? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 4000 है सर, 4000 का 15% 600 रुपए होगा ना, और 4000 माइनस 600 3400, बिल्कुल सही है सर। अभिकथन यहाँ पर बिल्कुल ओके है सर। या फिर 4000 गुणा 85/100 भी लिख सकते हो, क्योंकि 15% अगर कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है तो आपको चुकाना पड़ता है 85%, 85%। ये जीरो कट गए, 40 को 85 से गुणा कर दो सर, 0 4 5 20, 4 8 32 और 2 3400 रुपए, बिल्कुल सही है 3400 रुपए। रीजन बता रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट। ये भी ठीक बात कर रहा है सर, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ये सही लिख रहा है। अंकित मूल्य 4000 है और 4000 का 15% डिस्काउंट 600 रुपए आ रहा है, तो 4000 माइनस 600 कर करूंगा तो भी मेरा आंसर 3400 ही आता ना। हाँ बिल्कुल सही फॉर्म लिखा है सर, 4000 माइनस 600, डिस्काउंट जो है बट्टा जो है वो 600 रुपए तो है, 4000 का 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर इसकी सही व्याख्या भी करता है सर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कर लोगे हर तरह का सवाल, बताओ हाँ या ना। इस सेशन का रिव्यू जरूर देना आप लोग, इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि आपके लिए जो ये मेहनत कराई जा रही है वाकई में आप लोग देख भी रहे हो, अपनी इस तैयारी को बेहतर भी कर रहे हो और अपने इस मैथ्स के डर को खत्म भी कर रहे हो। ये आप सबका परिवार है, आप सबका प्यार और सहयोग चाहिए होता है, और मोटिवेशन जिस तरह से आपको चाहिए होता है, हमें भी लगता है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आप ये चीज करवा रहे हो तो इसका बच्चे यूज भी ले रहे हैं और अपनी इस तैयारी को बेहतर भी कर पा रहे हैं, इसलिए आपको प्रतिक्रिया देना जरूरी होती है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, और आगे हम देखेंगे अगले सेशन में। और आप जुड़े रहें अपने इस परिवार के साथ, आप चाहें तो अपने इस परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं अपनी इस मैथ्स और
की तैयारी को और आसान और बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन पर स्पेशल मैथ्स का हर तरह का कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग मैथ्स महारथी बैच आपको मिल जाएगा, वीडियो के लिए आप देख सकते हो, वीडियो की जो नई भर्ती आएगी। रीट के लिए लेवल 1 लेवल 2 साइंस मैथ्स के लिए आप जुड़ सकते हो। सीईटी के दोनों एग्जाम की मैथ्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का हर तरह का कोर्स उपलब्ध है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। और अधिक जानकारी चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आगे सीखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा अच्छे से पढ़ते रहें, हर दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें।